क्यों बेहतर तरीके से क्यों नहीं हो पाया? जनरल स्टडी में भी आप अच्छे हैं तभी आप चुनाव जीत पाए हैं, क्योंकि 20 अप और 85 से कम रहते हैं तो बच्चा अदर एक्टिविटीज में अच्छा होता है। सुबह शाम वो भारतीय आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 10 साल बाद? व्यक्ति को मतलब आपका कहने का मतलब व्यक्ति को मैनरलेस नहीं बनना चाहिए, अच्छे मैनर वाला होना चाहिए, अगर उसकी एजुकेशन उस लेवल की ना हो। मुझे लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बड़े होते हैं। नमस्कार, आज फिर मैं एक छोटे से इंटरव्यू को लेकर आया हूँ। आज जो स्टूडियो में है वो है भारती। तो भारती जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत है इस छोटे से इंटरव्यू में। तो भारती जी का छोटा सा मतलब मैं आपके मुंह से आपका परिचय सुनना चाहता हूँ, तो हमारे दर्शक को बताइए। मेरा नाम भारती है और मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। ठीक, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने अपना घर गांव चूड़ी बताया, ठीक है। चूड़ी किस तरह से आपने प्लस टू की, किस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं आपसे। स्कूली शिक्षा तो प्लस टू तक चूनी में ही की है और जो मेरा गांव है चूनी, ग्राम पंचायत चूनी में है। और मेरे पिताजी एक किसान भी हैं और साथ में ठेकेदार भी हैं। जी, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज सराज एट लंबाथाश में जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो 24 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए गए थे, रिस्पेक्टेड जो टीचर हमारे ओमकार सर जी, उनके डायरेक्शन में, उनके मार्गदर्शन में आप उसमें पोस्ट आपकी थी जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आप खड़े हुए थे, तो आप सेकंड जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। जी। तो कैसा लगा आपको बन के, किस तरह से आपने प्रचार किया था? आपने संक्षेप में उस सारी चीजें बतानी है कि कैसा लगा, आपने किस तरह से स्टार्ट किया था प्रचार, किस तरह से वोटिंग, उस चीज के बारे में। वैसे तो बहुत अच्छा लगा। हमारा जो प्रचार था वो सही तरीके से नहीं हो पाया था, बस इतना ही। प्रचार करना जानना चाहता, आपने प्रचार क्यों बेहतर तरीके से क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक रहता है कि मतलब दूसरों के साथ थोड़ा मतलब बातचीत सही तरीके से नहीं हो पाई। और मतलब लंबाथाश कॉलेज में ज़्यादातर मतलब जान पहचान के नहीं है, तो उस तरीके से भी हो सकता है ना। मतलब हमने अपनी कोशिश की कि उनको जाने, उनकी बात सुने, तो इस तरीके से हो सकता है। जी, आपने अपनी बात जब आप वोट मांगने गए थे, बात तो रखी होगी आपने, कुछ आपकी योजनाएं थी कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं ये काम करेंगे। आपका क्या प्लान था कि मैं अगर जीतती हूँ, अभी तो आप जीत चुके हैं, आपको सेकंड जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट मिल चुका है, अब तो मतलब आपको पोस्ट मिल चुकी, क्या उस टाइम क्या योजना थी और अब क्या योजना है आपकी, मैं क्या काम करूँगी? योजनाएं तो यही है कि मतलब सबको साथ लेकर ही चलना है। और जो हमारे बड़े भाई बंधु हैं वो पहले से ही हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे थे जी। उनकी बदौलत ही हम शायद से चुनाव जीत कर पाए हैं। और हमारे जो सर थे पॉलिटिकल साइंस के, उनकी बदौलत ही हम चुनाव जीत पाए हैं। बिल्कुल, तो अच्छा लगा ये सुन के आपकी कि जो हमारे बड़े तो हम यहाँ थे, या कॉलेज में जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की सभी सपोर्टिव है। यहाँ के देखो मैं बताऊँ तो कॉलेज के टीचर भी सभी सपोर्टिव है और स्टूडेंट भी सपोर्टिव है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। यही आपका प्लान है कि आपने सहयोग के साथ चलना है, जैसे आपको टीचर लोग आपको ऑर्डर देते हैं, आपने उनका ऑर्डर पालन करना, ठीक है। जैसे टीचर कहेंगे, जैसे हमारे बड़े भाई बंधु कहेंगे जी, और जैसे हमारे सहपाठी कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। बिल्कुल क्योंकि हर कार्य सहयोग से ही होता है। जी, जितना ज़्यादा सहयोग रहेगा उतना ज़्यादा वो कार्य अच्छे तरीके से हो पाएगा। जी। कोई एक काम जो चाहते हैं आप इस कॉलेज में हो, जो आप खुद से करना चाहते हैं कि यार ये काम है, इस काम को मैं करना चाहती थी, कि जो करना आपका प्लान है कि ये काम होना चाहिए कॉलेज में, कोई ऐसा काम? ऐसा तो कोई काम है नहीं जिसके बारे में मैंने सोचा है। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा स्टडी के बारे में चाहते हैं आपके, ठीक है। जनरल स्टडी में भी आप अच्छे हैं तभी आप चुनाव जीत पाए हैं, क्योंकि अब जो इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ के हर स्कूल हर कॉलेज में पता है बच्चों की, हमें जिसको
चूज करना, जिसको हमने अपना नेता बनाना है, वो एक अच्छा लीडरशिप होना चाहिए, मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए, वो अच्छा लीडर होना चाहिए। ठीक है, मुझे आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, स्टडी के बारे में, आप किस तरह से स्टडी करते हैं, और आपने जब लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन दिया था, आपने 10 बोर्ड HP बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसमें आपके कितने नंबर आए थे? +2 का एग्ज़ाम मतलब जब पेपर हुए थे जी। तो पूरी साल भर अच्छे से पढ़ाई तो नहीं हो पाई थी, जी जी क्योंकि उस समय हम ज़्यादा ही कुछ व्यस्त रह गए जी। थे एक्स्ट्रा कामों में। जी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जी। जी जी। और +2 में मेरे जो नंबर आए हैं वो आए हैं 374। 374 कितने परसेंट बनते हैं वो? वो बनते हैं 70। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। देखो, मेरा एक छोटा सा ही मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के 70 अप और 85 से कम रहते हैं, मुझे लगता है वो बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है, मानो डांस, कल्चर, स्पोर्ट्स और चीज़ों में अच्छा रहता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे जान के, आज आपके अच्छे नंबर है। आपका स्टडी का प्लान क्या सा रहता है कि आप किस तरह से स्टडी करते हैं, घर में, कॉलेज में, किस तरह से करते हैं स्टडी? अब कॉलेज में तो मैक्सिमम मतलब लाइब्रेरी में सभी जाकर जी। स्टडी करते हैं, जी। लेकिन मैंने आज तक 1-2 बार मैं लाइब्रेरी गई हूँ, जी। वहाँ पर बैठा, मतलब अच्छा लगा वहाँ पर बैठ के, क्योंकि वहाँ पे एक कहते हैं ना कि मतलब पढ़ाई का माहौल माहौल जैसा- होता है, बिल्कुल। हाँ जी, जैसे क्लासरूम में होता है बिल्कुल वैसे ही शांत माहौल, अच्छा लगा वहाँ बैठ के। पर उसके बाद हमने मतलब जो मेरा खुद का रहता है, मैं घर पे करती हूँ सुबह शाम थोड़ी बहुत जी बस। जी। अच्छा, सुबह शाम आप पढ़ते हैं घर में? हाँ जी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको लगता है कि आज मैंने शाम को ही पढ़ना है, सुबह ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है आपका? नहीं, आपका जब जब मेरे को मन फ्री करता टाइम है। मिलता है, जब मन करता है तब। ठीक है, आपने फ्री टाइम की बात की, घर में काम रहता है कुछ? मतलब घर में काम रहता है, उन सब कामों को करके। बिल्कुल, देखो लड़की होती है, लड़कियों को घर का काम जैसे खाना बनाना, घास ले आना, मतलब घर का जो जो मम्मी के बाद घर का जो काम संभालती है वो लड़कियां संभालती है। जी। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और ठीक है, आगे बढ़ा और क्वेश्चन। ठीक है, घर के काम से ही मुझे एक और क्वेश्चन मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है, खाना पीना बनाते हो क्या आप? ठीक है, मैं पहले आपसे बनाने के बारे में पूछता हूँ कि आपको क्या चीज़ लगती है कि ये चीज़ मैं मतलब हमेशा बना सकती हूँ, मतलब चुटकी में बना सकती हूँ उस चीज़ को, क्या चीज़ है ऐसे? मतलब खाने में तो मैं सब कुछ बना लेती सब हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो लगता है आपको यार हाँ ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है? वैसे तो मतलब सब कुछ ही है ऐसा है। सब कुछ? दाल सब्जी। दाल सब्जी, ठीक है। खाने से ही मतलब एक और संबंधित मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, खुद को खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो वैसे मतलब हमारी जो होती है पहाड़ी भाषा में सिड्डू वो अच्छे सिड्डू। लगते हैं, और खिचड़ी। खिचड़ी? खिचड़ी कौन सी, राजमा वाली या माँ वाली? नहीं, राजमा वाला। राजमा, ठीक है। मुझे भी, मैं पर्सनली बताऊँ, जब हमारा अब देखो हम पहाड़ी है तो माँ का साजा होता है, उस टाइम हम घी खिचड़ी बनाते हैं, जी। मुझे बहुत पसंद है, मैं भरपेट उस चीज़ को खाता हूँ उस टाइम। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब आपको सिड्डू यानी जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सीढ़ा बोलते हैं, और खिचड़ी जो राजमा और चावल की होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। घी के साथ खाते हैं या ऐसे खाते हैं? नहीं, घी के घी के साथ। साथ, बिल्कुल मुझे भी पसंद है घी के साथ उन चीज़ों को खाना, अच्छा लगता है। ठीक है, और एक और मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत प्रश्न है ये, आप लड़कों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं? जी। जी, मतलब लड़के, ठीक है, रैंडम लड़का हो सकता है, देखो दोस्ती कर लेते हैं क्या, किसी रैंडम लड़के के साथ दोस्ती कर लेते हैं मतलब वो तो खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनसे मतलब उनके साथ बात करते हो, किस तरीके से उनको मतलब उनके साथ रहते हो। ठीक है, तो आपका सिंपल सा कहना है कि मैं दोस्ती कर लूँगी अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो। जी। जी, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपकी भविष्य की योजनाओं, प्लानों के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या सोचा आपने अपने फ्यूचर में, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को भारतीय, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 10 साल बाद? सबसे पहले तो सभी कहते हैं कि भाई नौकरियाँ ज़रूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई अपने भविष्य को मतलब संभालने के लिए नौकरियाँ ज़रूरी है, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक मतलब जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होता है, अगर उसके सोचने समझने की शक्ति मतलब अगर उसको अच्छे बुरे की समझ हो, तो मेरे विचार में वो उसके लिए एक बहुत बड़ी डिग्री है। और जो दूसरी डिग्रियाँ होती है, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने डिग्रियाँ तो बहुत हासिल की हैं, लेकिन उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। जैसे कि कोई
कोई गरीब व्यक्ति है और उसको मतलब पता होता है कि गरीबी क्या है। बिल्कुल, व्यक्ति को मतलब आपका कहने का मतलब व्यक्ति को मैनरलेस नहीं बनना चाहिए, जी अच्छे मैनर वाला होना चाहिए, भले ही उसकी एजुकेशन उस लेवल की ना हो। जी ठीक है, ठीक है। लगता मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब अपने आप को किस पोस्ट पे या किस जगह देखते हैं कि आप फ्यूचर में किस पोस्ट की तैयारी कर रही है, क्या करेंगे आप? वैसे तो मेरा सपना था मतलब सपना? जी ठीक है, बोलिए। मैं तो पहले से ही टीचर बनना चाहती जी। थी, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता है कि दूसरों की बातों में आ जाते ठीक है, मुझे लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बड़े होते हैं। हाँ जी ठीक है, हम 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक होते हैं तो हमारे सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े कि जी हम बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। जब हम थोड़े हायर एजुकेशन में जाते हैं, मान लो कॉलेज में आ गए हैं, क्यों होता है कि हमारे सपने फिर छोटे हो जाते हैं, या हमारा कोई सपना कोई एक ही रह जाता है, यार अब तो मुझे यही चीज दिख रही है, शायद यही होगा, ऐसा होता है? आपके साथ ऐसा होता है? जी बहुत बार, क्योंकि जब मैं कॉलेज में नहीं आई थी तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं नर्सिंग करूँगी, जी क्योंकि मुझे लगता था कि कॉलेज में पढ़ाई तो होती है जी नहीं। जी और जैसे मैं बात करूँ तो मैंने एक बार कहा था कि लंबा थाज में तो पढ़ाई ही नहीं होती, जी वहाँ के बच्चे तो सारे पुल के ऊपर बैठे हुए जी। होते अभी हैं। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में, लगभग आधा सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जी आपको लगता है कि कॉलेज में पढ़ाई हो रही है? जी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी जो अनुभव सीखा, बहुत कुछ सीखा जो शायद मैंने स्कूलों में नहीं सीखा। देखो, कॉलेज हमें बिल्कुल फ्रीडम देता है ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। बाकी यहाँ ज़्यादा बंधन नहीं होते कॉलेज में। जी बाकी जहाँ बात रही स्वराज कॉलेज में बात हाशिए एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामले में कई बड़े कॉलेजों से काफ़ी आगे आगे है हमारा कॉलेज। जी क्योंकि ये देखो, ये हम सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, इसके लिए हमारे पास तथ्य है, प्रमाण है। टॉप 100 में जो HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जी में जो सत्र यानी शैक्षणिक शायद 2023-24 का था, उसमें 15 से 20 जो बच्चे थे जो टॉप 100 में, वो साज नमाज कॉलेज के ही आए थे। तो जी आप ये बातचीत ये फैक्ट सिद्ध कर लेता है कि कॉलेज नमाज कॉलेज में पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है। बाकी अदर एक्टिविटी चलती है, क्या आप इन चीज़ों से सेटिस्फाइड है कि कॉलेजों में डांस मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चलती है तो अच्छी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, क्योंकि होता है मतलब पढ़ाई तो हम घर में भी कर लेते हैं, जी मतलब जो एक माहौल होता है मतलब कॉलेज में, जैसे कि साथ में मिलकर समझना, टीचर का समझाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादातर होता है जो बच्चे किताबों में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको मतलब प्लेटफॉर्म या स्पेस मिल जाता है कि यार कुछ जी एक्टिविटीज करने का। ठीक है, मैं फिर से एक आपसे मैं थोड़ा सा आपकी गोल के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि मुझे टीचिंग के उसमें जाना था, टीचिंग के क्षेत्र में। अभी का क्या है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग में ही कोशिश करनी है जाने की, या कहीं और सोचा है आपने? क्योंकि मैंने पहले से टीचर बनने के बारे में सोचा था, लेकिन बीच बीच में बहुत सी ऐसी डिस्ट्रक्शन होती है। जी जी फिर मैंने नर्सिंग के बारे में सोचा था जी। जिसमें, फिर मैंने लॉयर के बारे में सोचा था, फिर लास्ट में टीचर तक ही। अभी का आपका टीचर का ही? हाँ जी टीचर का ही। ठीक, ग्रेजुएशन के बाद मुझे लग रहा है आप या तो BPEd करेंगे या तो MA करेंगे। जी ठीक है, अच्छा है, अच्छा प्लान है आपका। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने प्लान और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है, थोड़ा सा हमारे दर्शक हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, ठीक है, इनके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहते हैं मेरे लिए, कुछ दर्शकों के लिए? जी वैसे तो मैं इतनी अनुभवी तो नहीं हूँ जी कि मैं कुछ कह सकूँ, और दूसरी बात जो हमारे बड़े भाई बंधु हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मैं तो खुद उनसे अनुभव ले रही हूँ अभी। जी ठीक है, जितना अगर आपका अनुभव है, आपको क्या लगता है कि छोटा सा संदेश या कुछ हमें क्या बेहतर, अपनी जिंदगी में क्या बेहतर होना चाहिए? मुझे लगता है जो कार्य हम कर रहे हैं अगर उसको सहयोग से करें, बिल्कुल। खासकर जो हमारे बड़े भाई बंधु होते हैं या हमारे जो गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको हर विषय के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है, बिल्कुल। यस, और अगर हम उनको मतलब उनका सहयोग ले हर कार्य को करने में। मैं जानती हूँ मेरे माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में आपका मतलब किसका सबसे बड़ा हाथ कि आप आज भारतीय नवोदय कॉलेज में पढ़ रही है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आपकी लाइफ में किसका रहता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी लाइफ में मेरे पापा जी का रहता है, जी क्योंकि मैंने जैसा उनको कहा, मैंने नर्सिंग के लिए कहा कि मैंने नर्सिंग करनी है, जी जबकि
फिर भाई है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन पापा ने मुझे कभी ऐसा मतलब महसूस नहीं होने दिया कि मतलब नहीं उसमें पैसा लगेगा जी, या जी। कुछ घर की परेशानियाँ। जी फिर उसके बाद उनका ही सहयोग रहा कि मैं कॉलेज करूँ। जी उनका कहना है कि भाई जितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है उतनी करो। ठीक है, पर हमारी ओर से आपको मना ही नहीं है। जी। आप अच्छे बनो, अच्छे आचरण, अच्छी चीज़ें करो तो आपको कभी मना नहीं की जाएगी। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भारती जी। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप जो आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य आपकी मेहनत से ज़रूर मिलेगा और आप एक दिन ज़रूर एक टीचर बनेंगे। ठीक है, आप एक साथ में ज़्यादा में एक और क्वेश्चन, आप टीचर किस सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे तो मतलब पहले से मेरा जो मतलब हिंदी में था, जी। मेरी रुचि पहले से ही। जी। लेकिन कॉलेज आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब जो राजनीति का क्षेत्र है जी। वो बहुत अच्छा है। देखो राजनीति का मैं बताऊँ, जितना मुझे अनुभव है, राजनीति बहुत बड़ा विस्तृत इसका सब्जेक्ट क्षेत्र है। हाँ जी। इसमें आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा मुझे जान के आपकी रुचियों के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में आपके साथ एक और इंटरव्यू करें किसी और नए विषय पर। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।